Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about regulatory provisions relating to manufacture of cosmetics and conditions for obtaining license. So let's begin. तो हमको चाहिए होता है एक लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्मेटिक्स को उसकी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइसेंस है वो इशू करा जाता है बाय स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो कि है स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब लाइसेंस को हमें ऑब्टेन कैसे करना है उसके लिए हम एक एप्लीकेशन करते हैं फॉर्म नंबर 31 में, जिसमें फ़ीस होती है 2500 रुपीज़ की और एक इंस्पेक्शन फ़ीस उसमें होती है 1000 रुपीज़ की। एडिशनल फ़ी भी डिपॉजिट होती है अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो कैटेगरी में होती है 10 से ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला है लेआउट प्लान ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस, अ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड। डॉक्यूमेंट जो शो करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म, और एक डॉक्यूमेंट जो शो करेगा पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि उसके पास क्या क्या है ऑन द प्रपोज्ड प्रीमिसेस फॉर फैक्ट्री, जैसे कि रेंट की रिसिप्ट। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसे कुछ एफिडेविट्स और अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और लाइसेंस देने से पहले इंस्पेक्शन की जाती है बाय द ऑफिसर ऑफ द स्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, और इंस्पेक्शन के टाइम पे वो चेक करता है कि वहाँ पे एडिक्वेट स्पेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, पैकिंग मटेरियल्स के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। देन चेक किया जाता है कि एडिक्वेट इक्विपमेंट्स और मशीनरी है मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्मेटिक जो वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है। देन देखते हैं कि एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है रॉ मटेरियल्स की और फिनिश्ड फॉर्म की कॉस्मेटिक्स के, और जो एप्लीकेंट है उसके पास पूरे टाइम की सर्विसेज होनी चाहिए किसी पर्सन की जिसमें क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, या इंटरमीडिएट है साइंस में विद केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो उसके पास। और शेड्यूल एम सेकंड जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का, वो डील करता है रिक्वायरमेंट्स फॉर द फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जनरल रिक्वायरमेंट्स जो इंक्लूड करता है लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ वाटर, हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टाफ, मेडिकल डिवाइसेस, वर्किंग बेंच फॉर द ऑपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। देन सेकेंड आती है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये अलग अलग कॉस्मेटिक के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि लिपस्टिक और लिप ग्लॉस के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वर्टिकल मिक्सर, जैकेटेड केटल, मिक्सिंग वेसल, ट्रिपल रोलर मिल, मोल्ड्स विद रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, और एक एरिया 15 स्क्वायर मीटर का रिकमेंडेड होता है। हेयर डाइज के लिए हमें चाहिए होता है स्टेनलेस स्टील के टैंक्स, मिक्सचर फिलिंग यूनिट, वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स। टूथ पाउडर के लिए हमें चाहिए होते हैं वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, ड्राई मिक्सर, स्टेनलेस स्टील टैंक्स, पाउडर फिलिंग एंड सीलिंग इक्विपमेंट्स, एरिया ऑफ टोटल 15 स्क्वायर मीटर्स विद प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें होना चाहिए। देन आता है टूथपेस्ट के लिए जो कि है वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, जैकेटेड केटल्स, प्लानिटरी मिक्सर, स्टेनलेस स्टील टैंक्स, ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट्स, क्रिम्पिंग मशीन, और एरिया 15 स्क्वायर मीटर का विद प्रॉपर एग्जॉस्ट। देन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए हमें फॉर्म नंबर चाहिए होता है कॉस 5, जिससे हमें मिले लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक्स फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कॉस 6 चाहिए होता है मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक को, ताकि वो लोन लाइसेंस ले सके ताकि मैन्युफैक्चर कर सके कॉस्मेटिक को फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लोन लाइसेंस क्या होता है इसे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है स्पूरियस ड्रग को, तो पहली बारी अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5000 का फ़ाइन, और सेकेंड टाइम पे 2 to 6 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ का फ़ाइन। देन अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है अडल्ट्रेटेड ड्रग को, तब उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और 2000 का फ़ाइन, और अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और 2000 का फ़ाइन। और अगर वो मैन्युफैक्चर करता है ड्रग्स को जो कि कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजंस को, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट होती है 3 मंथ्स के लिए और फ़ाइन होता है
500 रुपीज़ का, और अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो 6 मंथ्स के लिए जेल और 1000 रुपीज़ का फाइन. That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.